इनका नाम है जनाब कारी हनीफ डार साहब। किताबें कुरान की मोहताज हैं। ठीक कुरान है। किसी किताब का मोहताज नहीं। आपको किसी मदरसे ने कैमोफ्लेज नहीं किया था। आज वहाँ मेरे जो शागिर्द हैं वो जी। माशाल्लाह चार चार स्टार लगाए बैठे हैं वहाँ। यहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि ये फित्ने गामदी का जो लफ्ज ये आपने मुतारफ कराया था। सईद मौदूदी ने समझ लें कि आंखें खोली। डॉक्टर साहब ने बोलना सिखाया। दीन का काम करें तो दीन डॉक्टर इसरार अहमद की जागीर तो नहीं है ना। जब भी हम बैठे हैं तो गांधी साहब ने सुनना ही रखा है जारी, बोलना मैंने ही अपने जिम्मे रखा है। लोग कहते हैं कि कारी साहब एक इमाम थे बेसिकली एक मस्जिद के, तो मामूली इनकी आमदन थी, लेकिन इन्होंने बच्चों को आला तालीम दिलवाई जो कि यूएई में बहुत ज्यादा महंगी है। फिर इन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी खड़ा किया। तो ये सब आपने कैसे अफोर्ड किया, कैसे ये चीजें आप मैनेज तो कर। जो मुनाजर होता है वो खाइन होता है। ये जो कुरान में सूरह निसा में औरत को मारने का हुक्म है, आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालेंगे कि क्या हिकमत देखें बनती है, वहाँ, ये क्यों कहा गया है। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन और हज़रात, मेरे आज के मेहमान मुझ समेत लाखों लोगों के बहुत फेवरेट हैं। अ, इनका नाम है जनाब कारी हनीफ डार साहब। कारी हनीफ डार साहब दीन के बड़े स्कॉलर हैं। मैं दुबई में खुद तकरीबन 18 साल रहा हूँ, और मुझे पता है कि बीसियों लोग दुबई से अबू धाबी स्पेशली जुमे के दिन इनका खुतबा सुनने जाते थे। मेरी खुशकिस्मती है कि आज इन्होंने मुझे टाइम दिया, तो मैं कारी हनीफ डार साहब को वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला। बड़ी मेहरबानी। कारी साहब, मैं चाहता हूँ कि आप, चूंकि सोशल मीडिया पे भी एक बहुत सारी आपकी फॉलोइंग है, दुनिया आपको जानती है, तो थोड़ा सा आज हमारे नाजरीन को बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ पे आपने बचपन गुजारा और आपने क्या तालीम हासिल की है। पैदा तो चारपाई पे ही हुआ था जी, अकबर की तरह। अच्छा। अ, सरगोदा असल में मेरी जाए पैदाइश है। वाले साहब वहाँ पे थे नौकरी के सिलसिले में। ठीक है। तो सरगोदा में मैं पैदा हुआ। ठीक है। तालीम मेरी जो है वो तहसील गुजरखान में, हमारा जो टाउन है एक आदि, जी। वहाँ हुई है। ठीक है। मैट्रिक मैंने दौलताला से किया है। और जी। उसके बाद वहाँ यूएई में चले गए। ठीक है। 7 एंड हार्वर्ड जो भी। ठीक है। बाकी की तालीम वहाँ कुछ अरबी मदारस थे और कुछ सेल्फ मेड तरीके से की। ठीक है। तो दीन की थोड़ा सा बताएंगे कि दीन की असल तालीम आपने क्या हासिल की है। कुरान हदीस की कुछ तालीम आपने हासिल कर रखी है। दीन की असल तो जी कुरान हकीम है ना जी। जी। दीन तो यहीं से शुरू होता है। ठीक है। किताबें कुरान की मोहताज हैं। ठीक कुरान है। किसी किताब का मोहताज नहीं है। इवन के ये तौरात इंजील जबूर का भी मोहताज राइट। है। फिर इंसानों की मैन मेड किताबों का ये, उन किताबों की जरूरत है कुरान की, वो इसको मेंशन करें और फिर इसकी तफसीरें करें और इसके बारे में अपना नुक्ता नजर बयान करें। तो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जब आदमी खालस चश्मे तक पहुंच जाए। जी। मैं वहां गया, मैं अरबों के साथ बच्चों के साथ खेला। जी। बेसिक अरबी वहाँ पे देहाती बोली जाती है। ठीक है। वो मेरे लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के लिए भी आपका मदर लैंग्वेज की तरह ही है। ठीक है। उस निस्बत से फिर मैं एक मदरसे में दाखिल हुआ। फलस्तीनी और जॉर्डेनियन के थे। हेड उसके जी। प्रिंसिपल या मोहतमिम जो थे वो मिस्री थे। टीचर ठीक नीचे है। फलस्तीन थे, जो जी। किसी के पास जॉर्डेनियन नेशनलिटी थी, किसी के पास फलस्तीन की। उनसे ठीक है। मैंने पढ़ा। और ठीक है। उस तकरीबन 150 की वो थी उनकी कैपेसिटी, और उसमें मैं वाहिद पाकिस्तानी था अल्हम्दुलिल्लाह। और ठीक है। अरबों से ज्यादा नंबर लिया करता था। मेरा बेटा भी अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में भी अरब जो जी। उसके स्टूडेंट साथी थे उनसे ज्यादा नंबर देता है। ठीक है। तो जब कुरान एक्सीलेंट। तक आपकी रसाई हो गई और आप पर अभी तक आप वर्जिन ही थे, जी। यानी अभी तक आपको किसी मदरसे ने कैमोफ्लेज नहीं किया था, ठीक है। आपको राइट करके आपकी सीडी लॉक नहीं की थी, ठीक है। और आपको कुरान मिल गया, राइट। तो उसका मतलब है कि आप आजाद थे कि हाँ भाई ठीक इसको है। हमने किसी मसलक की ऐनक से नहीं पढ़ना, ठीक है। इसको इसी तरह पढ़ना है जिस तरह ये नाजिल हुआ है ठीक अरबों है। में, अरबी समाज में रहते हुए। जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ मेरे जो शागिर्द हैं जी। वो माशाल्लाह चार चार स्टार लगाए बैठे हैं वहाँ।
यूए के मुख्तलिफ एक्सीलेंट। महकमों में। जी जी। तो बस उसी में फिर जो है वो डिग्री। ठीक है। ये बताएं कारी साहब कि आपने बताया कि आप अरबी बच्चों के साथ खेलते हुए बड़े हुए हैं, यानी आपको अरबी जबान पे अबूर हासिल है, आपको कुरान की जबान पे अबूर हासिल है। मुझे याद है कि आपका हर दूसरा खुतबा जो हुआ करता था, आप उसमें गांधी साहब पे बड़ी तनकीद करते थे। यहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि ये फितने गांधी का जो लफ्ज ये आपने मुतारफ कराया था। फिर ये क्या अचानक तब्दीली आई, क्या इनकलाब आया कि आप गांधी साहब को उस्ताद मानने लग गए? और आप यहाँ तक कि आप उनकी अरबी पे भी तनकीद करते थे, और अब आप उनको अरबी का उस्ताद समझते हैं, अरबी का बहुत बड़ा माहिर समझते हैं। ये कैसे ये इनकलाब आया आपकी जिंदगी में? मैं गांधी साहब को जब तनकीद करता था, जी तो हमारे बुजुर्ग हैं मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब जी और उबैदुल्लाह अनवर साहब, अल्लाह पाक जी। इनको जिंदगी दी, उबैदुल्लाह अनवर साहब को। और ये मेरे हिफज के उस्ताद हैं, इन्होंने जी सुन के तो मुझे सनद दी। ठीक है। और तरावी मेरे पीछे पढ़ते थे। और ठीक है। मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब जो थे, वो दायरा जी शेखुल हदीस थे, और ठीक। उनसे उनकी निस्बत से ताल्लुक था। ठीक है। तो उनकी जो ब्रीफिंग थी, मैंने तो गांधी साहब को पढ़ा ही नहीं थी ना। जी और मैं उस वक्त तंजीम इस्लामी में था। ठीक है। जब मैं गांधी साहब के खिलाफ मैंने एक दो मजमून लिखे थे, ज्यादा मैं किसी के खिलाफ भी लठ लेके नहीं पड़ जाता कि अब मैं उसको अगर कोई हो मामला तो मैं एक आध आर्टिकल लिख के तो अपना नुक्ता नजर वाजे कर देता हूँ। उनके सवालों ठीक। जवाब में भी मैं नीचे कमेंट्स में मैं बहस नहीं करता। ठीक है। तो डॉक्टर साहब चूंकि उनको फितना समझते थे, ठीक है। और ठीक। मैं रफीक के मुल्तजिम था, 92 तक मैं तंजीम के इस्लामी में था। ठीक और है। दरस कुरान देने के लिए मुझे हमारे तंजीम इस्लामी के साथी थे शाहिद असलम साहब। जी उन्होंने मुझे पहली दफा हाफिज साहब कहा। ठीक है। 55 की बात है। तो यकीन करें कि मैं सर से पांव तक सीने में है वो बराबर हो गया। मैं हाफिज नहीं कहलाता था। ठीक है। उन्होंने कहा कि हाफिज साहब आप दरस कुरान दिया करें। हम्म। तो उनकी इस समझ लें कि ये उनका भी सदका जारी है। फिर दरस कुरान ठीक। देना शुरू किया। फिर 86 में डॉक्टर साहब की तंजीम में गए, और यहाँ उनका मरकज था जिमें खुदाम कुरान का, हमारी मस्जिद के ठीक। पड़ोस में। तो यहाँ ठीक है। सैटरडे को दर्स होता था, तो वो मैं दर्स देता था। जी तो उससे पहले सैयद मौदूदी साहब का मैंने लिटरेचर पढ़ा था। जी। मैंने हर समझ लें कि फिरके का मैंने लिटरेचर पढ़ा है। ठीक है। अ, जिनका अरबी शीयत सारी मैंने अरबी में पढ़ी। शिया के ठीक है। बारे में, उनके अकायद के बारे में, बकिया मामलात में मैंने जितना लिटरेचर भी है वो अरबी में पढ़ा उनके बारे में। ठीक है। तो सईद मौदूदी ने समझ लें कि आंखें खोली। ठीक है। डॉक्टर साहब ने बोलना सिखाया और ठीक है। प्रैक्टिकली अमल करना सिखाया। यानी इस्लाम ठीक है। पर जिस के साथ डॉक्टर सरार अहमद साहब जो है वो अमल पर जोर देते थे, वो मैं ठीक कहीं है। और नहीं। उनकी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी कि आप जी। तंजीम के मेंबर हो, फिर आप यूजर सेंटर भी खोल के बैठे हों, और आप ये भी करें और आप वो भी करें, और सूद भी दें आपसे, या उधार लेके ठीक। पैसे खा जाएं। शिकायत हम्म। मिले तो वो फौरन डिसमिस हो जाता था। ठीक है। वो बोलना डॉक्टर साहब ने सिखाया। जी उसके बाद गांधी साहब पर उनकी तनकीद होती थी। जी। अ, हमने उसको भी कबूल किया। ठीक है। और अपने जो थे अमीनुद्दीन इस्लाही साहब, उन जी पे भी डॉक्टर साहब को काफी गुस्सा था। ठीक है। अ, उनको भी हम डॉक्टर साहब की नजर से देखते थे। ठीक है। फिर 92 में गालबन मैंने जमात छोड़ तंजीम इस्लामी छोड़ दी मैंने। जी छोड़ने की वजह ये थी कि डॉक्टर साहब की जो थ्योरी थी उसका जो समझ लें कि जो फाइलिंग थी ना, जी। आप इमारत बनाते हैं तो सबसे पहले आपकी फाइलिंग करते हैं, और बाद राइट। में इमारत से ज्यादा टाइम जो है वो उस पर लगता है जो आप नीचे से पिलर्स उठा के लाते हैं ऊपर। ट्रू। वो ये था कि हम अब जो है वो पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, और हुकूमत हमें मारेगी, और हमारा 150 बंदा मर जाएगा, शहीद हो जाएगा अल्लाह की राह में, और बैन अवी राय हम हुकूमत के खिलाफ हो जाएगी, हुकूमत को जो है वो घुटने टेकने पड़ेंगे और हमारी डिमांड्स के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, और ठीक। आगे से हमारा फिर वो शुरू हो जाएगा इनकलाब हमारी हमारा, हुकूमत कायम हो जाएगी। कायम हो जाएगी। लेकिन ठीक जब है। हमने देखा कि ट्यूनिस में हम्म।
वो इनकलाब और अलजायर में कामयाब हो गया और वो इलेक्शन में भी वो जीत गए, हम्म। इस्लामिस्ट जो थे। और जी। फौज ने टेक ओवर कर लिया और उसने टैंक चढ़ा दिए और हजारों की तादाद में बस्तियों की बस्तियां उन्होंने उड़ा दी। और बैन जी। अवी राय वहाँ जो है वो कोई नहीं उठी और किसी ने नहीं कहा कि इस्लामिस्टों पर जुल्म हो रहा है, बल्कि खुश हुए कि इनको दबाया जा रहा है। ठीक मैंने कहा है। डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका वो मनहज इनकलाब नबवी जो है वो अपने ठीक है। अंजाम को पहुंच गया है, इसलिए कि ठीक है। आपके 150 बंदे मरने से कुछ नहीं जाएगा। अब जहां से भी इस्लामिस्ट उठेंगे उनके साथ जो राइट। भी सख्ती होगी दुनिया अप्रिशिएट करेगी उसे और हुकूमत का ठीक है। साथ देगी। ठीक अलग है। हो गया। ठीक है। उसके बाद जावेद अहमद गांधी साहब के बारे में एक दफा वाकया हुआ कि वो जुमा पढ़ने आए थे जी। इसमें अकेडमी में, अच्छा। अकेडमी की मस्जिद में। आप ही की वहां वो मस्जिद में बैठे ही हुए थे तो लोगों ने घेरा हुआ था जो सवाल जवाब करने वाले थे, गांधी साहब है। जवाब दे रहे थे। जी। तो उनको उठा दिया गया कि आप मतलब हमारा फोरम इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी तबलीग के लिए, उठे और जाएं। ठीक है। निकाल दिया गया मस्जिद से। जी। उस पे मुजीबुर रहमान शामी ने गालबन लिखा, जी। वो आर्टिकल मैंने पढ़ा उनका। और मैंने कहा यार ये बंदा तो मजलूम है। अब ठीक है आप दीन का काम करें, अगर दीन का काम करें तो दीन डॉक्टर इसरार अहमद की जागीर तो नहीं है ना। राइट। आपने अगर मस्जिद अल्लाह के नाम की बनाई है तो अल्लाह के जी। दीन के लिए होगी ना। डॉक्टर इसरार ये कहना कि हमारी मस्जिद इस्तेमाल ना करो उसके लिए, अगर उनकी हम्म। बात गलत है तो उसको आप एनकाउंटर करें, अगर ठीक है। नहीं तो फिर ये ज्यादती है। फिर ठीक है। मैंने जो है वो जावेद अहमद गांधी साहब को मजलूमाना जी। उससे देखा कि यार जी। इनका पढ़े क्या कहते हैं ये। फिर मैंने जी। उनका एक मजमून पढ़ा ठीक है। जिसने ये कहा कि मैंने फिर उनका एक टीवी पर भी डॉक्टर साहब की मौजूदगी में देखा, वो वहाँ बातचीत कर रही तो डॉक्टर साहब बहुत सख्त गुस्से में थे और गांधी साहब बिल्कुल इसी तरह ठंडे अंदाज में जी। जवाब दे। जी। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा रुझान इनकी तरफ हुआ। मेरा ठीक। इनसे कोई मुनाजरा नहीं हुआ जी। गांधी साहब से। जी। जब भी हम बैठे हैं तो गांधी साहब ने सुनना ही रखा है जारी, बोलना मैंने ही अपने जिम्मे रखा है। ठीक यहाँ है। भी मुझे भी याद मगर है दो तीन नशिस्तें जहाँ पे आप मौजूद थे। हाँ जी। तो जी। यहाँ तक भी हुआ कि सवाल गांधी साहब से किया कर, जवाब मैंने दिया। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा और कि हम गांधी साहब इरिटेट, को थोड़ा सा बात हम नहीं। इरिटेट भी होते थे कि कारी साहब गांधी साहब को नहीं बोलने दे हाँ जी। रहे। तो इनसे कोई मुनाजराना फतह हासिल नहीं की मैंने, ठीक है। ना उन्होंने मेरे ऊपर कोई मुनाजराना फतह और मुझसे मुनाजरा किया। जी। हमारा जो इत्तेफाक हुआ, मैंने उनके साथ जो अपना ताल्लुक बनाया वो कुरान की निस्बत से था कि जो बात वो कुरान की निस्बत से कह रहे थे कि कुरान जी। का एक नज़म है, जिस तरह एक खतीब खुतबा लेके चलता है उसकी सारी मिसालें उस खुतबे के मौजू के ही गिर्द होती हैं, उसी के बारे में होता है, उसी से मिला के उसी के सियाको सबाक में समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आयत आपने उठाई, ठीक है। 6 रुकू लगे, 60 आयतें लगी, वो बयानिया बनाने में अल्लाह पाक को वो जी। पूरा लेके चल रहा है अल्लाह पाक। और जी। उसमें से एक आयत पकड़ी, अपना बयानिया बनाया, उस पे अपने फिरके की बुनियाद रखी और अल्लाह पाक का बयानिया गया। हमारे लोग राइट। ये करते, ठीक है। जब तक आप उस आयत को सीक्वेंस में रख के नहीं देखेंगे कि पहले किसके बारे में बात हो रही है। और ये जी। आयत हमें वार्निंग देने के लिए कि अगर तुम करोगे तो तुम्हारा अंजाम भी ये होगा। उस उम्मत को माजूल किया तो किन वजूहात की बुनियाद पर किया जाए, और अगर तुम ये करोगे तो तुम हमारे रिश्तेदार नहीं हो। बिल्कुल ठीक। तुम जिस तरह वो बंदे थे तुम भी बंदे हो, और अल्लाह की सुन्नत ठीक। सबके लिए एक है, अगर उन्हें माजूल किया गया हम तुम्हें भी माजूल कर दें। तो ठीक है। वो इस बात पे हुआ था कि इसके जो बात वो कहते हैं गांधी साहब, इसलिए मैंने कहा कि हमारे उलमा को गांधी जी। साहब के पास बैठ के कम अज कम यार पहले 10 पारे पढ़ लें, राइट। पता चले कि कुरान जी। को कैसे पढ़ना है, अल्लाह के खिताब को कैसे समझना है। ठीक है। ठीक है काजी साहब, आगे चलते हैं। आपने बताया कि आपने एक उम्र गुजारी है दुबई में, अबू धाबी में और यूएई में, और हाँ जी, तकरीबन आपके शागिर्द जो हैं वो 23 आज भी वहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं बड़े बड़े ओहदों पर। तो वो एक सवाल ज़हन में आता है, तो फिर क्यों निकाला आप अबू धाबी या यूएई छोड़ के, क्यों पाकिस्तान आ गए? मसला ये है कि मेरी वहाँ फैमिली थी, जी। मैं फैमिली में गया। ठीक है। हम बहन भाई सारे, दो मेरे, एक बहन एक भाई वहां पैदा हुए, बाकी हम यहाँ से साथ गए अबू के। और फिर जी। जूं जूं हम बढ़ते गए, अपने एज को पहुंचते गए, तो अपने अपने काम में लगते गए। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने शादी की और 2.5-3 महीने में मैं वाइफ ले गया। तो ठीक छड़े वाली जिंदगी हमने कभी नहीं, डेरे वाली जिंदगी नहीं गुजारी, हम फैमिली लाइफ ही हमारी रही। है। राइट। लोगों को यहाँ बड़े बड़े ओहदों पे थे, 25-25, 30-30 हजार, 40-40 हजार दिरहम तनख्वाह लेते थे, लेकिन जब बच्चे उनके यूनिवर्सिटियों में जाने वाले हुए तो खानदान जो है वो बिखर गए। राइट।
उनको आला तालीम के लिए निकलना पड़ा वहां से। जी अब जी। बच्चियां पाकिस्तान आ गई तो माँ को भी पाकिस्तान जाना पड़ा बच्चियों की खातर। बाप यहाँ ठीक। 3 बेडरूम के जनाब अली वो अकोमोडेशन में भूत की तरह जी। बेचारा फिरता था। और तो फिर क्या है, इसी तरह मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वहाँ KG 1 से शुरू किया, बल्कि जी नर्सरी से शुरू किया, ग्रेजुएशन वहाँ हुई उनकी, जी। वहीं की यूनिवर्सिटी में, यानी घर में रहते हुए मेरी ठीक है। आंखों के सामने। जॉब हुए उनके, जॉब भी उन्होंने की। ठीक है। उसके बाद छोटे वाला पाकिस्तान आ गया, उसने वहाँ पहले लाइसेंस बनाया, फिर कहने लगा कि इनका ये जो मूड स्विंग है ना, मैं ये बर्दाश्त नहीं करता, रात को सोए सुबह उठा नया कानून बना दिया। तो ठीक वो है। पाकिस्तान आ गया और उसने वहाँ अमेरिका में एक उसी नाम की स्टैब्लिशमेंट बना दी जो वहाँ पे थी, UA में बनाई थी। उसकी ठीक। ब्रांच वहाँ खोली, अकाउंट यहाँ खोला, और वहाँ ठीक डॉलर है। आने में तो ये इधर आ गया। ठीक है। अगला जो था डॉक्टर था कासिम, वो वहां चला गया UK में बतौर डॉक्टर। उसके बच्चों से जी। मैं बहुत ज्यादा अटैच था। रात को वो मेरे ही पास होते थे गाड़ी में मेरे, वो उनको पता ही नहीं था कि वो बाप कौन है, और नहीं वो दादा के साथ। यहाँ तक कि राइट। वो एयरपोर्ट भी पे भी उतरा है तो रो जी। रहा है, दाएं बाएं देख रहा है, और दादा दादा कर रहा है। तो ठीक है। जब वो गया तो यूं समझ आप कि मेरी तो मौत ही वाकई हो, कहीं राइट। जाना, मसूले पे खड़ा होना, छोटी सूरत पड़ना और आके लंबा पड़ जाना, बदन में जान ही नहीं थी टोटली। अच्छा। दुनिया की हम्म। मैं तस्वीरें अब देखता हूँ तो मुझे खौफ आता है अपनी हालत से। और अगर ठीक मैं है। यहाँ आता तो यकीन कर मैं मर जाता वहाँ, यानी सूरत अच्छा। हाल इसकी थी। तो हम्म। अल्लाह पाक मुझे फिर यहाँ लेके आया, ये अल्लाह पाक एहसान है, अल्लाह पाक ले जी। गया, अल्लाह ठीक है। पाक लेके आया। ठीक है। मैं वापस आना चाहता था, जब भी आता था तो इरादा बनाता था, लेकिन बस वो फिर रुक जाता। ठीक है। लेकिन इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह वो इरादा पूरा हुआ, यहाँ आया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सेहत भी पहले से बहुत ज्यादा अच्छी है, जी। बदन भी वो एक्टिव हो गया है। और वो उस ठीक है। बच्चे के साथ, वो बच्चा भी अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को उसने भी संभाल लिया, हमने भी संभाल जी। लिया। ठीक और है। वैसे भी देखना, मर के आना, जी। वो कार्गो वाले में संदूक लेके आने के बजाय सीट पर बैठ के आना जो है वो ज्यादा मुनासिब। ठीक है, यकीनी तौर पे अच्छा फैसला होगा। कारी साहब, आपने अपनी फैमिली लाइफ के बारे में बताया कि आप लोग हमेशा साथ रहे और आपने ज्यादा टाइम भी अबू धाबी में गुजारा। आपने माशाल्लाह बच्चों को अच्छी तालीम दी, डॉक्टर बने, बाकी भी अच्छे प्रोफेशनल बने। तो एक तनकीदी सवाल है, अगर बुरा ना लगे तो। लोग कहते हैं कि कारी साहब एक इमाम थे बेसिकली एक मस्जिद के, तो मामूली इनकी आमदन थी, लेकिन इन्होंने बच्चों को आला तालीम दिलवाई जो कि यूएई में बहुत ज्यादा महंगी है। तो फिर इन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी खड़ा किया। तो ये सब आपने कैसे अफोर्ड किया, कैसे ये चीजें आप मैनेज कर पाए? कंस्ट्रक्शन का तो मेरा नहीं है, मेरे जी। साले हैं, उनका है। जी। ठीक है। कंपनी है मेरे एक साले की, दूसरा ड्राइवर था, सदा ड्राइवर ही रहा है, अभी स्कूल की बस ही चलाता है। ठीक है। मेरा जो था वो यहाँ से, मेरे आपको पता है भाई मेरा कत्ल हुआ था, कजन मेरा और ब्रदर इन लॉ भी था, दो हमारे जी। कत्ल हुए। उसकी अच्छा। जो डेथ मिली थी, जी। वो डेथ हम वहां ले गए, ठीक है। उसी से वहां मशीनें ली। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि जिन दिनों वहां मशीनों का क्राइसिस था, जी। यानी वहां मुसफ़ा नाम का शहर है इनका, छोटा सा जी। जी। इंडस्ट्रियल, जी। जी। उसमें मशीन खड़ी करने की जगह नहीं। सड़कों अच्छा। के किनारे गैराज भर गए थे, दूर दूर तक मशीनें, काम सारा कंस्ट्रक्शन का खड़ा हो गया था। और अच्छा। लोग जो क्रेनों के मालिक थे वो खुदकुशियां कर रहे थे जिन्होंने बैंकों से ली हुई। अच्छा। उस जमाने में भी मेरी मशीन अल्हम्दुलिल्लाह 2 शिफ्टें चलती थी, रात को भी और दिन को अच्छा। अच्छा, एक्सीलेंट। भी। एयरपोर्ट पे मशीन लगी थी, 18,000 दिरहम आते थे एक महीने जी। के। तो अल्लाह का फजल है। उससे फिर मैंने वहाँ फ्लैट भी खरीदा, उसका किराया भी साथ शामिल हो गया। दूसरा ये कि फिर जी। वालिद साहब मेरे वहाँ, हम कोई इस तरह से तो नहीं थे कि गए और 2 महीने में 3 महीने में कारी हनीफ बन गया। कारी हनीफ बनने में राइट। 50 साल लगे हैं। वालिद वाह। साहब से मिले वहाँ पे 69 से। जी। और यहाँ पाकिस्तान में तो मकान बहुत देर से बनाया, जो कुछ भी था पास ही था, और हम जरिए से चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ठीक पाक ने ठीक बरकत है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया और दी। बड़ा तीन अच्छा आपने जवाब तीन दिया, आगे हजार बढ़ते हैं जी। महीने का आपको एक फ्लैट से आ जाता है, और जी। 18,000 दिरहम आपका उसका आ जाता है। पाकिस्तान मेरे बच्चे वहाँ इस्लामिया इंग्लिश स्कूल में जी। 12वीं तक जी। 100% एग्जेप्टेड थे तालीम, तीनों बच्चे मेरे फ्री में पढ़े। अच्छा। ठीक है। सिर्फ 150 दिरहम जो है वो उनकी कापियों का जमा करवाते थे हम, जी। जो वो लेते थे। बाकी कोई लोगों का 3,500, 4,500, 5,000 जो है वो आया करता थी, फीस आती थी।
मेरी ठीक हुई है। 150 आता। तो वो 12वीं तक तो बिल्कुल वैसे ही फ्री थे 100%। उसके बाद बिल्कुल। इब्राहिम ने 50% जो है वो यूनिवर्सिटी में, जब वो मिडिल सेक्ट में गया तो उसकी 50% उसने अपनी मेहनत की वजह से स्कॉलरशिप हासिल कर ली। और बेटी ठीक है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा मेडिकल कॉलेज में गई, 100% एग्जेम्प्टेड, वो उसने अच्छा। स्कॉलरशिप ले ली। अच्छा, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, कारी साहब, बहुत शुक्रिया। हम थोड़ा सा मौजू चेंज करते हैं। आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिवली आप लिखते रहते हैं। गुज़श्ता 15 साल से तो मैं भी आपकी तहरीरें पढ़ रहा हूँ। और यकीनन ये भी एक तरीका है कि अपनी बात, या जैसे एक दाई या मुबल्लिग अपनी बात आगे पहुंचाता है, आपने ये तरीका अपनाया। आप सियासत पे भी लिखते हैं, आप लिटरेचर पे भी लिखते हैं, आप मजहब पे भी लिखते हैं। थोड़ा सा सियासत में, चूंकि आप एक दीन का जो आलिम है, वो भी सियासत पे बात कर सकता है, अपना नुक्ता नजर रखता है। जैसे आप लोग कहते हो कि जमहूरियत ही बेहतरीन तर्ज हुकूमत है, और यही इस्लाम का भी हुक्म है। तो इमरान खान ने जेल में बैठे हुए इलेक्शन जीता है, इसके बावजूद ना उसको इक़्तिदार दिया गया, और आप जैसे उलमा भी उसकी मुखालफत करते हैं। ये लॉजिकल नहीं बनती बात। एक तरफ आप जमहूरियत की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक जीता हुआ बंदा, उसकी आप मुखालफत करते हैं। इमरान साहब का तो हाल ये था ना कि लाई कजा आए, कजा ले चली चले। जी। उनको ना जमहूर लाए थे, ना ही जमहूर ने उनको हटाया है। जो ठीक है। लाए थे, उन्होंने नवाज शरीफ को भी जो लाए थे, मैं तो जी। जानता हूँ कि ये जब हम आजाद हुए तभी से हमको यही पकड़ कर चला रहे हैं, फिफ्टी ठीक एट है। से ही चलता है काम। ठीक है। ठीक है। तो हम तो यही दुआ किया करते थे कि अल्लाह करे नवाज शरीफ की सुलह हो जाए फौज के साथ। हमने जी। कभी नहीं कहा कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम कहते हो बाज आ जा, बंदा बन जा यार, जी। मुल्क का कुछ सोचो। हमने हम्म। कभी नहीं कहा कि भाई टक्कर लो और फलां करो। इनको भी हम यही कहते रहे कि भाई यार कंप्रोमाइज कर ले, सलाम दुआ कर ले, निकला सियासी पार्टी के तौर पे बाकी रहे, तेरी बारी भी आ जाएगी यार, मुल्क रहेगा तो हम्म। बारी आएगी। हम्म। तो यही लेकिन हमारा लेकिन उसूल है। चले, अभी वो इलेक्शन भी जीत गए हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक मजामत की भी अलामत बन रहे हैं, तो ऐसे में उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए इसको इमरान खान साहब को। भाई इमरान खान साहब को हमने कब उनके खिलाफ कुछ किया है? जो कर रहे हैं वो किसी की मानते हैं थोड़ी। ठीक है। हम अपनी बात को जाया कि कोई भी किसान जो है हम्म। वो बीज उस जमीन में नहीं डालता जहां बीज उगे ही ना, वो ठीक है। वहां डालता है जहां के 700 निकले। ठीक है। हमें पता है भाई, इनकी कोई नहीं मानता। जो हम्म। पार्लियामेंट में बैठे हैं इनकी कोई नहीं मानता, सेनेट वालों की कोई नहीं मानता। कान से पकड़ते हैं ले आते हैं, कान से पकड़े उठा के ले जाते हैं। हम्म। कार्य नहीं की कौन सुनता, कार्य नहीं वहां जाया क्यों करे भाई। ठीक है। हम तो वहां काम करते हैं जहाँ इसी तरफ, कभी कभार उस तरफ हम करते, तो उसमें भी हम ये कहते हैं कि वो आया था, अल्लाह ने उसको मौका दिया था। इमरान जी। खान आया था ना, और जी। जिस ताकत के साथ आया था, उस ताकत के साथ कायदे आजम भी नहीं आया था। ठीक है। कुछ करके दिखाते ना। आप अंदाजा हम्म। करें, उमर बिन अब्दुल अजीज ने 27 महीने उनकी हुकूमत रही है। जी। उन्होंने सदियों का वो जो अमरीत का निजाम था, उस बंदे ने बदल के रख दिया। ठीक है। अगर करने वाला बंदा हो ना, तो जितना इनको टाइम मिला था ना, दस हम्म। परसेंट भी कर जाते, बाकी 90% की उम्मीद हो जाती कि कर लेंगे। ठीक है। नहीं किया। वो 9 बजे हम्म। उठा, 10 बजे उठा, जनाब अली आ गया दफ्तर, आया खाया पिया, यहाँ गल गाप हुई जनाब अली, और उसके बाद जनाब डायरी पकड़ी चला गया। कौन क्या ठेके ले रहा है, कौन कहाँ दे रहा है, क्या हो रहा है मुल्क का। मुल्क अल्लाह के वाले ऑटो पायलट पे लगा हुआ था। कौन चला रहा था पीछे? यही लोग चला रहे थे ना जो लाए थे उसको। फिर आज ठीक आखिर है। वो तंग आ गए, जब फौजियों को देने के लिए तनख्वाह ना रही, तो उन्हें अपनी जी। वर्दी की फिक्र पड़ गई, तो उन्होंने पकड़ के ठीक है। ले गए। हमारे कहने से थोड़ी लेकर गए हैं। ठीक है। ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू का बिल्कुल एहतराम जाती करते तौर हैं। पर, जाती जी। तौर पर आपको पता है, मैंने जो जुमे का खुतबा दिया था, चाहे रिकॉर्डेड होगा, जी। मैंने उसमें ये बात कही थी कि अगर आज इमरान खान, जिस दिन इसको मारा था ना उन्होंने यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, जी। उस जी। दिन, जो अगले दिन मैंने जुमे का खुतबा दिया था, मैंने कहा था कि आज अगर हम्म। इमरान खान के मुकाबले में काजी हुसैन अहमद साहब भी अपने जो कागजात दाखिल करा देना, तो हम्म। जमात इस्लामी का रुकन होने के बावजूद मैं इमरान खान को वोट अच्छा। ये दूंगा। असूली एक बात है, हमारा, वाह। हाँ, हम इतने जी। इनके मोहब्बत में दीवाने थे। ठीक है। फिर देखा कुछ भी नहीं है, तो हम, देखना, मैंने पहले कहा कि हम पे ठप्पा किसी का नहीं लगा ना, हम कभी ठीक है। मौलवी से कैमोफ्लेज हुए, ना किसी जी। मसलक से कैमोफ्लेज हुए, ना किसी सियासी जमात से कैमोफ्लेज हुए। ठीक है। नवाज शरीफ के बारे में मेरा ये था कि हम्म। उसूल ये है उमर फारूक का, कि जब कोई जी। शख्स हाकम बनता है तो बिजनेस उस पर मना हो जाता राइट। है। ना उसका बेटा कर सकता है, ना उसका भाई कर सकता हम्म। है। उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को बिजनेस करने की बुनियाद पर उनका सारी मिताल लेके बैतुल माल में जमा कर दी। यार तुम ठीक गवर्नर है। हो,
हमको हम्म। पता होगा गवर्नर साहब का काम है भाई, गवर्नर साहब तो दौड़ दौड़ के करते हैं, ये अमीरुल ठीक। मोमिनीन के बेटे का ऊँट है, इसको चरने दो, ठीक है। और बाकी ऊँट जी। जो है वो मरते रहे, और तेरा ऊँट मोटा होता रहा, जा जाके इसको बेच, और जिसकी जो है वो रकम बैतुल माल में जमा करा, इसमें मेरा वो मनसब इस्तेमाल हुआ उसके बैकग्राउंड में, तुम्हारे ऊँट के ठीक है। मोटापे में। ठीक मैंने है। कहा इनको नहीं करना चाहिए, तो ये ठीक है। करते हैं। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। कारी साहब ये बताएं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अभी पाकिस्तान का दौरा किया। तनकीद भी हो रही है और तारीफ भी हो रही है। ये हमारे वैसे भी मुआशरे का खासा भी है कि हम एक काम नहीं करते दिलजोई से, दोनों ही करते हैं। आप ओवरऑल इस दौरे को किस नज़र से देखते हैं? क्या मुस्बत था, क्या मनफी था? मुसीबत आई हुई थी बेचारे जाकिर नाइक की, अच्छा। वो उनको पकड़ के पाकिस्तान ले आए। जी। जाकिर नाइक, देखे हम भी शुरू हुए थे ना, हम 30 साल जिस जो बातें मिंबर पे कहते रहे ना, लोगों को घोंट घोंट के पलाते रहे, जी। 10 साल हो गए उनके खिलाफ हम जिहाद कर रहे हैं, वो बातें अब निकाल रहे हैं हम, ठीक है। कि यार वो ठीक नहीं था, ये वाला ठीक है। बिल्कुल। ये वही खड़े हैं, इनके अंदर वही दौले शाह का चूहा बैठा हुआ है, ठीक है। वही हमारी मोहल्ले की मस्जिद का मौलवी इनके हम्म। अंदर। वो तकाबुल ठीक है। याद कर लिया, सारा सारा कुछ हो गया, ऐसे ढेर सारे हैं, सब करते हैं। जी। वो उसमें वो बाहर है, वो उनकी फील्ड है। जहां ठीक है। तक मुस्लिम सोसाइटी के बारे में उनके ख्यालात हैं, वो हमारे जी। फजलुल्लाह वाले, जी। वो जो टीटीपी वाले हैं, वो सारे जी। इसके हैं। ठीक है। वही ख्यालात से हैं जाकिर नायक के, औरत के बारे में यही उनका हुआ। ठीक है। चले, मुझे आपने औरत की मुझे बात नहीं की। आगे वो नहीं, जी। जो बात मुझे गलत लगी मैंने उस पर टोक दिया उन्हें, बाकी जो काम ठीक। वो करते हैं, तो काबुल वाला, वो भी जी। वहां देखें। जी। दूसरों की किताबों में गलतियां निकालना सौखा काम है। राइट। उनके श्लोक पढ़ के, अपनी हदीसें पढ़ के कुरान के सामने रख के, फलां है, फलां नंबर फलां है, सूरत में फलां, हम्म। उसको रद्द करो ना, पता चले तुम सही काम कर रहे हो, ये खयानत है। बिल्कुल सही। अपने यहाँ बहुत सारा तजाद है, कुरान हम्म। सामने रख के, कुरान की आयत पढ़ के रावी ने उसके खिलाफ रवायत गढ़ी है, हम्म। और मार्केट में फ्लोट कर दिया, और उस पे उसको मुसलमान मानते हैं। ठीक है। अल्लाह कहता मुर्दे नहीं सुनते, ए नबी ठीक तू है। मुर्दों को नहीं सुना सकता, इन्ना का ला ठीक है। तुस्मिउल मौता। ठीक है। और ये कहते हैं कि मुर्दा तो वो जनाजा पढ़ने वालों के जूतों की आवाज भी सुनता है। आप बताइए कुरान की हम्म। माने या ये माने? बुलाओ ना जाकर राइट। नायक को, बोलो कर फैसला। हम्म। उनके प्राण पढ़ता है, अपना कुरान पढ़, ठीक और है। उनके श्लोक बयान करता है, इधर अपनी हदीस सामने रख, और अब बता दोनों में से कौन सच्चा है। ठीक है। नहीं करता ना ये काम। इसलिए बिल्कुल मैं सही। कहता हूँ कि जो मुनाजर होता है वो खाइन होता है, जहां अपना राइट। वीक पॉइंट होता है वो उसको दबा, और ये भी वीक पॉइंट जहाँ जी। होता है धबका डालता है, मजमे का असर, बैठो चुप हाँ। करो, जवाब दो, तुम अब मेरी बात सुनो, तुमने सवाल कर दिया, अब मैं तुम्हें घंटा रगड़ा दूं। हालांकि आपको हम्म। पता है जवाब जवाब होता है, अदालत में भी राइट। होता है, बैन अवी अदालत में भी होता है, ये हक जी। नहीं देता जवाब का। बिल्कुल सही। ठीक है कायर साहब, हम बिल्कुल प्रोग्राम के इख्तिताम पे आ गए हैं। आखिरी सवाल, अब मैं आपसे दीन का सवाल इतना करने जल्दी लगा हूँ। अभी तो मैं गर्म हुआ हूँ। अच्छा, फिर हम थोड़ा सा इसको बढ़ा भी लेंगे, नो प्रॉब्लम। चले, एक सवाल ये बताएं कि आपने अभी औरत की बात की कि औरत के हकूक की बात नहीं की जाती। ये जो कुरान में सूरह निसा में औरत को मारने का हुक्म है, ये यहाँ पे मगरब में बड़ा ये सवाल उठाया जाता है कि कुरान देखो ये क्या बात कर रहा है। आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालेंगे कि क्या हिकमत देखें बनती है, ना, ये क्यों कहा गया है? देखें, जी। अगर ये बात कुरान कहता मारने की, जी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां हैं, जी। 9 तो ब्याह वक्त रही हैं, ठीक है। तो हुजूर ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, राइट। मारे बगैर ही चले, मारे ठीक बगैर है। ही चले। ऐसा नहीं कि वो हम्म। अड्डे नहीं लगाती थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जिद नहीं करती थी, हम्म। वो जिद करती थी। हजरत आयशा ठीक है। सिद्दीकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत सफिया का सालन अपने उजरे में नहीं आने देती थी, जिस दिन हुजूर की बारी होती थी, कि तुम्हारे घर जब आएंगे तो खिला लेना, मेरे यहाँ मेरा पक्का खाएंगे, मैं दाल पकाऊं, साग पकाऊं, जो भी पकाऊं। ठीक है। अड्डा होता था, वफद बन जी। के 2-2 3 दिन आती थी, कि जी ठीक है। आयशा के यहाँ आपको ज्यादा हदिये मिलते हैं। जी। क्योंकि हुजूर का उसूल ये था कि जिस बीवी के जहाँ हदिया मिलता था, हुजूर वो हदिया उस बीवी के तोशा खाने में छोड़ आते थे। ठीक है। तो साहबा को पता था हुजूर हजरत आयशा को पसंद करते हैं, तो जब वहां बारी होती थी, तो जिसने तोहफा देना होता, उन्होंने कहा साहबा को आप कहें हमारे घरों में भी तोहफे दिया करें जब आप होते हैं तो। ठीक है। हुजूर ने फरमाया कि आप देखो इसके कंबल में मुझे वही भी आती है, अब मैं किस किस को समझाऊंगा कि तुम्हारे कंबल में भी वही भेजे। तुम ठीक है। ऐसा क्या कि मुसाबकत करना छोड़ दो। जिद थी हम्म। ना, 40 1 महीने के लिए हुजूर बैठ गए थे ना, बीवियों से नाराज होकर उजरे पर चढ़ के, अच्छा। इलाह कर लिया था ना बीवियों से, तंग आए थे ना।
अच्छा, वो ठीक जो है। आयतें नाज़िल हुई हैं, या अय्युहन हम्म। नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदना अल-हयात अद-दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। ए नबी, अपनी हम्म। बीवियों से कहो कि अगर तुम्हें हम्म। दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत और माल व मता चाहिए तो आओ, मैं, जी। मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुम्हें दे के फारिग करता हूँ, जाके पैसे वाला दे। हम्म। ये ना था ना कोई मसला, हुजूर ने मारा है। ठीक है। 11 बीवियां को मारना, जिसका मतलब है कि मारना सुन्नत नहीं। और हुजूर, ठीक अगर ये है। अल्लाह का हुक्म है तो हुजूर, ये वाहिद हुक्म है, पर जो अल्लाह का, जो हुजूर ने में उस पर अमल करके नहीं दिखाया, नमाज पढ़ के दिखाई, रोजा रख के दिखाया, सारे मामलात करके दिखाए, लेकिन मार वाला करके नहीं दिखाया। मारना औरत के बारे में है ही नहीं। वो आयत ठीक है। गुलाम शौहर और हम्म। लौंडी बीवी की है। ठीक गुलाम है। और लौंडी की शादी जब होती थी ना, हम्म। तो उसके बारे में है कि बतौर गुलाम और लौंडी दोनों बराबर हैं। ठीक है। समझ रहे बात? दोनों जी। बराबर हैं। वो ठीक है। कहते तुम कौन हो भाई? तुम हम्म। फलां बिन फलां के गुलाम हो, मैं फलां बिन हम्म। फलां की लौंडी हूँ, तुम भी गुलाम, हम्म। मैं भी लौंडी। हम्म। इसमें अदब अदाब वाली कौन सी बात आ गई? तो अल्लाह पाक ठीक ने है। पहली बात ये फरमाया कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। ठीक कुछ है। भी है, वो गुलाम है, तू लौंडी है, लेकिन वो मर्द है, लिहाजा वो हम्म। कव्वाम है। कव्वाम क्या ठीक। होता है? कायम जी। होने में, क्याम में जो मदद करने के लिए आप पौधा लगाते हैं ना, जिसका अभी हम्म। वो नहीं बना होता उसका तना, जी। हवा उधर भी कर देती हो, तो उसके साथ आप एक लकड़ी लगाते हैं जी। जो उसको खड़ा होने में मदद देती है। उस लकड़ी के साथ आप उसको बांध देते हैं ना, तो हम्म। जब तक उसका तना मजबूत नहीं होता, वो उसको खड़े होने में मदद देती है। वो है कव्वाम। ठीक है। मर्द औरत के सोशल स्टेटस का सोर्स है, ठीक है। उसके सहारे वो खड़ी होती है। ठीक है। ये तो एक एक्चुअल चीज है इसमें फिर लेकिन ये बात आपने अब मैं सारी आपको बताता इधर हूँ गुलामों की तरफ क्या मोड़ दी आता है। है। जी। है जी। आपने ये कहा है कि ये तो सारा हुक्म ही गुलामों के लिए था। कि आम ये जी। बता रहा हूँ ना कि जो लौंडियां थी ना, जी। उनकी तरबियत आजाद औरतों की तरह नहीं थी। वो ठीक, लेकिन ये मार कहाँ उनकी है कि, जितनी, या कहाँ पे ये कहा गया कि ये जो आयत है ये गुलामों के लिए, आम फैमिली के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए लेकिन अब नहीं सारे सारे काम हो गए ना। है। जी। औरतों से शादी के कवानीन, किससे करनी है, किससे नहीं करनी, तलाक देनी है तो कैसे देनी है, निकाह करना तो कैसे करना, मर गया तो क्या इद्दत होगी, जिस ये हम्म। सारी चीज, उसको मता साल की देनी है, ये सारी चीजें हो गई ना। अब एक ही जोड़ा बाकी रह गया था कि गुलाम मर्द और लौंडी बीवी। मैं ठीक बताता है। हूँ इसका इसका सियाक क्या है। जी। इसके बाद कहा गया कि ये वो है जो अपने आकाओं को, जो अल्लाह ने जो चीजें हिफाजत का हुक्म दिया उसकी हिफाजत करती हैं। हमारे यहाँ तर्जमा क्या किया जाता है कि वो हिफाजत करने वाली अपनी असमतों की या शर्मगाहों की, जब शौहर गैर हाजिर हो। अब सवाल यह किसका ठीक। मतलब है, हाजिर हो तो फिर इजाजत है। हम्म। यानी हिफाजत उस वक्त करनी है जब शौहर मौजूद नहीं है। ठीक है। तो हालांकि वो बात ये हो रही है कि वो लौंडी जिस घर में काम करती है, वो उस घर की बातें अपने शौहर से ना बयान करे, ठीक है। क्योंकि वो दूसरे घर का गुलाम है। और उन लोगों ठीक। के अपने घरों में अपनी सियासत होती है। इस घर जी। के राज वहां ना जाए उसके शौहर के जरिए, और शौहर बीवी के कानों में ना डाले उस घर की कोई बात, आज रात को लड़ाई हुई, उसको मारा, उसको फलां हुआ, ढींग हुआ, ताकि उनके घरों में इनकी वजह से लड़ाइयां ना पड़े। ठीक है। तो मार वाली बात इसके लिए। अब इसके जी। लिए इसका आप कहते हैं करीना क्या है? करीना जी। अगली आयत है। ठीक है। फइन खिफ्तुम शिकाका बैनहिमा फबअसू हकमा मिन अहलिहा व हकमा मिन अहलिही व हकमा मिन अहलिहा। अगर तुम ठीक है। देखते हो कि दोनों में तोड़ पैदा हो रहा है, तो फिर हम्म। मर्द के यहाँ का, मर्द की तरफ से एक हकम और औरत की तरफ से एक हकम। कौन हकम? ठीक। वो जिनके बारे में अल्लाह पाक ने इसी सूरत के स्टार्ट में फरमाया कि अगर तुम लौंडी से निकाह करो, फन के हुन्ना बे इज़्नि अहले हिन्ना, ठीक है। इनके मालकों के, अहले हिन्ना इनके मालकों की इजाजत से इनसे निकाह करो। ऐसा नहीं किसी की लौंडी देख के निकाह पढ़ा लिया। ठीक। फन के हुन्ना बे इज़्नि अहले हिन्ना ठीक है। व आतू हुन्ना उजूरा हुन्ना। तो साबित यह हुआ कि उनके अहल, जो फरमाना फबासु हकामा मिन अहले ही, ये वही अहले ही है जिसके बारे में हुक्म दिया गया था कि फन के हुन्ना बे इज़्नि अहले हिन्ना, ये वो अहले है। तो फिर ठीक है। इसका आका और इसका आका, ठीक वो है। लौंडी का आका और गुलाम का आका, शौहर का आका और उसकी बीवी का आका बैठ के फैसला जी। करें, यार इन्होंने तो जी। अजाब ही बना दिया है, हमारे घरों में ठीक है। फसाद मचा रहे हैं, इनको अलग करो। तो वो ठीक अगर है। फैसला करेंगे तो तलाक हो जाएगी। वो अगर उनको हम्म। टाइम देंगे कि भाई महीने 2 महीने देख लो, अगर नहीं होता है तो वो उनकी, पता चला कि ये, वरना आजाद औरत के बारे में उसने खुद फैसले की मालिक है। राइट। समझे ना? वो तलाक खुद ले सकती है, छोटी सी बात पे ठीक। ले सकती है, इसकी मुंह की बू मुझे पसंद नहीं, कि रात को खराटे मारता है, मैं तलाक चाहती हूँ, इसके पसीने में स्मेल है।
यानी ठीक है। औरत को, आजाद औरत को ना भाई रोक सकता है तलाक लेने से, ना बाप रोक सकता है। उनका ठीक। उनसे पूछने का क्या फायदा। ये गुलाम और लौंडी के अहल की बात हो रही है, मालिक की बात हो रही है। वरना उस औरत को अगर तलाक हो जाए तो कहा गया कि वो अपने माँ खुद मालिक है। अल्लाह पाक ने भी कहा कि नाक की खातर तुम उसे रुजू करने से नहीं रोक सकते। यानी मियाँ बीवी तलाक के बाद अगर वो दोनों वापस आ गया, नहीं जी हूं साडी भैन उजड़ के आ गई, हूं ते तू सिर मतलब है, हूं ते असीं बड़े बगैरत होए, सब जान दईए। अल्लाह ने कहा नहीं, उसका शौहर उसका ज्यादा हकदार है। अगर वो जाना चाहती है वापस तो उसे जाने दो, दोबारा निकाह करना ठीक है। चाहती है निकाह करने दो। तो वो जो ठीक है। बात वाली आयत है ना, वो बता रही है कि ये किन के बारे में हो रहा है, बात ठीक हो रही है ठीक मारने की। ठीक ठीक है कायर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। कायर साहब, अब आखिरी सवाल की इजाजत दें कि अब आपने पाकिस्तान रह रहे हैं, वहाँ का भी आपने सोसाइटी का नए सिरे से एक एक्सपीरियंस हासिल किया कि वहाँ क्या चल रहा है। कोई बुराई, करप्शन हो, सिफारिश हो, मिलावट हो, वो आपको वहाँ मिलेगी आसानी से। तो क्या हमारे उलमा अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो उनसे तवक्को की जानी चाहिए थी? यानी अगर, तो इतना इस्लाम है हमारे मुल्क में कि हम कोई चीज बर्दाश्त नहीं करते, आम बंदों को मार देते हैं, जला देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर चीज में हम बुराई में पहले नंबर पे जा रहे ये हैं। लिप सर्विस तो है ना, ये क्या जितना भी दोगलापन है? जितना भी इस्लाम है ना, ये लिप सर्विस है। ठीक है। ये बस मुंह जुबानी है। ठीक है। वरना आप देखें, मौलवी के कहने से बंदा मार देते हैं लोग, जी। मोबाइल बंद नहीं करते। ठीक है। मौलवी के कहने से मोबाइल बंद नहीं करते, बंदा जी मार जी। देते हैं। राइट। क्योंकि मोबाइल अपना है ना, ठीक है। उस पर अपनी मर्जी चलती है। राइट। तो उलमा समेत जितने भी हैं बाकी सारे जी। महकमे, वो तो अपना अपना काम कर रहे हैं, जिसको जितना करना है। मुझे ठीक है। ताज्जुब इस बात पर हो रहा था कि यार मैं 50 साल परदेश में एक बड़ी ऐसी सोसाइटी में गुजार के आया हूँ जहाँ हर चीज डिसिप्लिन्ड है, नपी बिल्कुल। तुली। जी। और आप इस तरह चलते हैं जैसे हर जगह कैमरा लगा हुआ है, और फिर वाकई लगा हुआ भी है। जी। तो उस इतने, आप किसी भी, यकीन करें किसी भी मुदीर के अंडर सेक्रेटरी के कमरे में चले जाएं आप, जी। वो आपको कहता है फद्दल इजलिस, हम्म, खड़े क्यों हो भाई, मैं डिस्टर्ब हो हम्म, रहा हूँ तो बैठो। बिल्कुल कहवा ठीक। भर के रखा होता है वहां पे, हर दफ्तर में कहवा लाजम होता है। वो अपने करेक्ट। कहवा लो, खुद वो मुदीर कहता है कहवा लो, बारी आ गई काम तुम्हारा हो जाएगा, कहवा पियो। जी। अपने यहाँ मैंने देखा एसएसपी के ऑफिस के सामने, यार कहीं जी। आपको कोई कुर्सियां को मिलते हैं, अवाम धूप में खड़े रहते हैं, अंदर बैठे हुए जी। एसी में कुर्सियों पर, वो अवाम के टैक्स से बैठे हो। इतना नहीं कि यार थोड़े पैसे लगा के बाहर बेंच बनवा दे, कोई औरतें खड़ी हैं यार, तुम्हारी माँ की जी। उम्र की खड़ी, किसी को शर्म नहीं जी। आता। इतना बेहया मुआशरा, बिल्कुल सही। बेहिस। जी। तो मैं हैरान होता हूँ कि इस्लाम का दावा ज्यादा हमारे यहाँ होता है, जी। और इतना ही वो हमें अजीज नहीं। कुदरती बात यह है कि जहां कोई चीज ज्यादा पैदा होती है ना, उसकी जी। वहां उतनी वैल्यू कोई नहीं होती। हमारे ठीक है। इलाके में मूंगफली होती है ना, यकीन जी। करें आप पेशाब करने जाए ना खेतों में, तो वहां से भी किलो चुन के ला सकते हैं आप। अच्छा। इसकी कीमत किसको पता है, लाहौर वालों को पता है या सरगोधे ठीक है। वालों को पता है, मूंगफली के राइट। लिए। अच्छा, हमारे यहाँ माल्टे के लिए बंदा मार देते हैं, सरगोधा बंदे तो वो माल्टे और वो गन्ना उसको डालते हैं, अपने जानवरों को डालते हैं वो। ठीक है। वहां उसकी माल्टे की कोई वैल्यू नहीं है। मियाँ इमाम करेक्ट। साहब कहते हैं केसर सस्ता है कश्मीरी, केसर कहते हैं जेफरान को। जी। कश्मीरियों के यहाँ जेफरान हर घर में छोटी सी पंडुकली बंदी होती है, वो गिरा लगा कर ना रखी हुई होती है। हमारी ठीक है। दादी जब भी जाती थी लेके आती थी। तो मियाँ साहब कहते हैं केसर सस्ता है कश्मीरे, पूछो मुल लहरू। वाह। से बादाम मोहम्मद, सस्ते ये मिलन पेशोरों, दीन यहाँ सस्ता है हमारे यहाँ, क्योंकि जुबान तक है ना, जुबान बड़ी तक बात। हर बंदा मुफ्ती है। प्रैक्टिकली बहुत आप खूबसूरत। देखें उलमा ये के यहाँ भी कोई नहीं है। कमाल बात की कारी साहब आपने। जितनी मसाजिद है जिला इस्लामाबाद के अंदर, 700 मसाजिद, परवेज मुशर्रफ के दौर में सर्वे हुआ था, 700 मसाजिद सिर्फ जिला इस्लामाबाद में तजावुज पर बनी अच्छा। हुई है। यानी एक जगह मस्जिद बनी, आपने 10 मरले पे 15 मरले पे बना ली। फिर जी। जनाब अली वो साथ वाले से जगह ली कि भाई साहब हम यहाँ चटाइयाँ रख लिया करें, नमाजी ज्यादा होते हैं, उसने कहा मुझे भी सदका जारिया मिल जाएगा। चटाइयाँ रखना ठीक है। शुरू कर दी, बेटा यार वजू बाकी 2 टूटियां लगा ले, बोले उसके बाद कब्जा हो गया, अब उसका बाप भी नहीं राइट। पढ़ा सकता। बिल्कुल ठीक। ये जितनी जामियात हैं, जितने मदारस है, मुमकिन ही नहीं कि तजावज ना हुआ हो, एक एक दो दो प्लाट हम्म, सब ने निकाले हुए ठीक है। कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। और हैं। थैंक यू सो मैं तो मच। आगे भी टाइम देंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ से ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका टाइम। इतना इंतजार करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। इंशाल्लाह, जरूर जरूर। तो ख्वातीन हजरात, आप को प्रोग्राम कैसा लगा हमें अपने फीडबैक से आगाह करें। कोई सवाल है तो वो जरूर लिखें, हम फिर कारी साहब को जहमत देंगे।
और आज तक के लिए इतना ही, हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।